ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से आगे आने वाले 10 मिनट दे दीजिएगा, फिर आप मैथ में कितना भी कमज़ोर हैं, गारंटी है हमारी कि आपके दिमाग में जाएगा सीधा। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जो सीखने वाले हैं, आपके सामने लिखा हुआ है संख्याओं के घनों का योग। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट में 15 के क्यूब तक घनों का योग आपको निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में कमेंट किया करते हैं दिए हुए सवाल पर। पिछली वीडियो का दिया हुआ सवाल था कि यदि x का 30% 72 है तो x किसके बराबर है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, जैसे मीना यादव, अमरीक सिंह पाल, बीपी यादव जी, मनीष दास, करण यादव जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और हम आशा करते हैं कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया करते हैं, उसका सही जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम जस्ट उसको शामिल कर लिया करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। आपके सामने है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस प्लस करके लास्ट में 10 का क्यूब, संख्याओं के घनों का योग यहाँ पे आपको निकालना है। अगर 1 का क्यूब किया जाए, 2 का क्यूब किया जाए, 10 तक क्यूब करके उन सभी को जोड़ा जाए तो कितना आएगा। बड़े आराम से इसको निकाल पाओगे, विद इन सेकंड निकाल पाओगे, बस लास्ट तक टिक जाइएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर 1 से है, यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो 10 तक पूछा जाए, 20 तक पूछा जाए, 30 तक पूछा जाए, सिर्फ एक काम करना है। ध्यान देना कि लास्ट वाला नंबर ले लेना, यहाँ पे आपने 10 लिखा, उससे एक संख्या ज्यादा ले लेना, 11 लिखा, और बटा में क्या कर देना, 2 कर देना। ध्यान देना, सही है। आप कहोगे सर कि जब 1 2 3 4 और ऐसे होता, सिर्फ नंबर ही होते, क्यूब ना होता, तब भी मुझे यही करना था। बिल्कुल सेम यही करना था। अगर यहाँ पे संख्याओं का योग होता तब भी यही करना था, और क्यूब है तब भी यही करना है। सिर्फ इसका क्या कर देना है, यहाँ पे इसका निकालने के बाद स्क्वायर कर देना है। तो हम जानते हैं, ध्यान देना, 2 से काटोगे 5 बार में, 11 पचे 55, और हम 55 का स्क्वायर कर लेंगे। और ध्यान देना, देखो 55 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 55 गुणे 55, मैंने 5 के मल्टीपल वाले गुणा आपको सिखाया था, 55 25 करोगे लास्ट में, सही है। और अगर आगे के अंक समान हैं तो एक ज्यादा अंक ले लेना, 5 छक 30, ये 30 25 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप निकाल लोगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। बस यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही हो, अब जरूरी नहीं है कि 10 तक हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से अगर संख्याएं और ज्यादा दी गई हैं, मान लो यहाँ पर संख्या 20 तक दी गई है, 15 तक दी गई है, तो आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाला नंबर ले लेना। यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट वाला नंबर ले लेना 15, और एक संख्या ज्यादा ले लेना 16, और बटा में 2 कर देना। ध्यान देना, और जो कुछ भी आए, सही है, इसी का कर देना क्या, स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 2 से काटोगे 8 बार में 16 कट जाएगा, तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 120, और 120 का हमें करना है स्क्वायर, सही है। तो 120 के स्क्वायर में हमें झंझट नहीं लेना, बहुत आराम से देखो, 12 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 100। आपने क्या करा कि 144 कर लिया, ये सही है, और इसका 2 बार 0 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 14,400। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, सही है। तो ये दोनों सेम ही है। अगर सिर्फ यहाँ पे क्यूब ना होता, सिर्फ संख्याएं होती 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 15, तो आपको सिर्फ ये स्क्वायर ना करना पड़ता, सिर्फ इतना ही करना पड़ता। पीछे वाले वीडियो मैंने सिखाया है, मैंने कहा है कि जब स्क्वायर का योग होगा, जैसे वर्गों का योग होगा, तो वहां पे बटे में 6 आएगा, बाकी हर जगह पे बटे में 2 ही आएगा। ये चीज याद रख लेना। अगर तीनों वीडियो आपने सीक्वेंस में देख ली तो फिर ये सारी की सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी, कोई भी बिना फार्मूला रटे आपके दिमाग में बसा भी रह जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। जैसे यहाँ पे 20 तक है, सही है, 20 तक संख्याओं के घनों का योग निकालना है आपको। आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, लास्ट वाली संख्या लोगे आप, 20 करोगे, और 20 का एक ज्यादा करोगे, कितना, 21, और बटे में आपको 2 कर देना है। जो कुछ भी आए उसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो, बहुत आराम से निकल। ध्यान देना, 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 10 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, 21 का 10 में करोगे तो कितना आएगा, 210। अब 210 आया, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप ये टेंशन ना लो, देखो 21 का स्क्वायर करो कितना, आप कहोगे सर 441 होता है 21 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे 2 बार 0 हो जाएगा, मतलब 44,100 आपका आंसर हो जाएगा। 44,100। ऑप्शन नंबर इसमें गलत है, तो एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ, 44,100, सही है। तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप कर लोगे। 20 तक है तो ऐसे कर लोगे, 30 तक है, 50 तक है, सेम इसी तरीके से बहुत प्यार से कर लो।
आप कहोगे सर अगर मान लो बीच से आ गया, क्योंकि अगर मैं 20 गुणा 21/2 और उसका स्क्वायर करता हूँ तो तब तो 1 से निकल जाता है। लेकिन अगर कहीं पे बीच से पूछ लेता है तो मैं क्या, एक बार बड़े ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 11 से लेके, सही है? मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट में 20 सॉरी स्क्वायर बोल रहे हैं, क्यूब, सही है? तो अब इसको क्या करोगे, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, देखो लास्ट का तो आपको करना ही करना है। क्या करोगे, 20 गुणा 21 और बटा में क्या करोगे आप, 2 करोगे, बराबर जो कुछ भी आएगा इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। तो 20 का काटा कितनी बार में, 10 बार में, और 10 21 धामा 210, मतलब 210 का आपने स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया, देखो 21 का 441 अभी आपने किया था और ये 44,100 हो गया, सही है। लेकिन ये जो 44,100 आया वो पूरा 1 से निकल के आया है, मतलब कि यहाँ पे हमें 11 से ही चाहिए। तो 11 के पहले कौन सा नंबर आएगा, आप कहोगे सर 10 आएगा। तो 10 तक का घनों का योग हमें घटाना है। तो 10 तक के घनों का योग घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 गुणा 11 और बटा में क्या करोगे, 2 करोगे। जो कुछ भी आएगा इसका भी स्क्वायर करोगे, क्योंकि 10 तक हमें निकालना है। तो 2 से काटेंगे 5, 11 पचे 55 और 55 का स्क्वायर करोगे। अभी आपने निकाला था कितना, 30-25 अभी आपने निकाला था, सही है। तो ये 30-25 यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा, 30-25 आपने घटा दिया, ध्यान देना। तो देखो लास्ट में देखो 100 है, ये 10 में से 5 घटाओ 5, सही है। 9 में से 2 घटाओ 7, 5 75 आना है लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मतलब 410 75। ये बेहतरीन तरीके से आप इसको निकाल पाओगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा। संख्या अगर बीच से दे तब भी आपको घबराना नहीं है। तो आपने लगभग पीछे से ही सीखा होगा, अगर सारी वीडियो देखी है, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। हमने सबसे पहले आपको सिखाया था कि संख्याओं का योग ज्ञात करना, फिर सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाया, फिर संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सिखाया, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सिखाया, और आज हमने संख्याओं के घनों का योग भी ज्ञात करना सिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आसानी से नहीं कर पाओगे। बिना कोई फार्मूला रटे सारी की सारी बात आपके दिमाग में टिक जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपने अभी तक अच्छे से देखा है, तो एक बार इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे देना कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब और प्लस 15 का क्यूब, सिर्फ 15 तक निकाल के दे देना। देखो 15 तक निकालोगे तो पूरा 1 से निकाल देगा, 10 तक अभी आपने निकाला है तो उसी में से 10 तक निकाल के घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये करने में आपको ज़रा भी दिक्कत आएगी। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दोनों चैनल पे जो कुछ भी क्लासें मैं पढ़ाता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पीडीएफ वगैरह सब। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।